हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने आज इम्पॉर्टेंट आपका एक नया टॉपिक लिया है, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, सत्याग्रह, विद्रोह। जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो जैसे भी आते हैं एग्जाम में, हमने वैसे लिए हैं। इससे पहले भी हमने आपको इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे वीडियो कराए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसमें से भी क्वेश्चन फंसने की 100% संभावना है। हम और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे इसके लिए। ओके, तो आज हमने लगभग आंदोलन को कवर कर लिया है। ओके, जितने भी आंदोलन, लगभग आंदोलन को हमने कवर किया। इसमें सीक्वेंस भी पूछता है, डेट भी पूछ लेता है, इस समय आंदोलन के समय कौन वायसराय या गवर्नर जनरल था, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ध्यान दीजिएगा। जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे और याद कराने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की रिविजन करते रहिए, क्लास रेगुलर देखते रहिए। ओके, और कवर करते रहिए। आपका पेपर का ज़्यादा समय नहीं बचा है। ओके, चलिए हम सीधे आते हैं चैप्टर पे। ओके, तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, सत्याग्रह या विद्रोह, जितने भी हुए हैं इस बीच में, सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं और हम आपको उसी चीज़ को बताएंगे। अगर माना जाए तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से ही मान लिया जाता है। ओके, अगर भारत में मानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से हुई, प्रारंभ कब से हुई, तो 1885 से ही मान लेते हैं वैसे। ओके, उसी के बाद ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। ओके, इसके साथ ही बहिष्कार प्रस्ताव भी शुरू किया गया था। ये शुरू क्यों किया गया था? क्योंकि स्वदेशी आंदोलन शुरू होने का कारण ये था कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी। ओके, जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई उसके बाद लोगों ने स्वदेशी आंदोलन कर दिया, लेकिन आंदोलन का उनका अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 16 अक्टूबर 1905 को उनका ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया और बंगाल विभाजन हो गया। ओके, तो इसीलिए 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। ओके, बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता था, बंगाल का शोक दिवस। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, बंगाल का शोक दिवस। ओके, चलिए आप शब्दों को समझते रहिए, लिख नहीं जा रहा है ऊपर, एक मिनट। बंगाल का शोक दिवस, इसमें इसको मिटा के। चलिए, 20 जुलाई को क्या हुआ? प्रस्ताव दिया गया था बंगाल विभाजन का। ओके, प्रस्ताव दिया गया था और बात करें तो 16 अक्टूबर को स्वीकार हो गया था। ओके, 16 अक्टूबर को जो है प्रस्ताव स्वीकार हो गया था। तभी जो है 16 अक्टूबर को बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता था और इसी दिन लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, तो ये जाहिर किया था कि हम साथ में हैं। तो सीधा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905। अगर पूछा जाए किसके विरोध में, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। अगर इस समय पूछा जाए इस समय कौन से अंग्रेज का कार्यकाल था, तो इसमें करजन था। ओके, इस समय कौन था? करजन था। हम यहाँ पे लिख देते हैं करजन। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो करजन था। ओके, चलिए ये हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट है आपका स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 को घोषणा, इसके साथ ही बहिष्कार प्रस्ताव शुरू हुआ। कारण क्या था? बंगाल विभाजन। ओके, फिर हम आगे देखते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में हुआ। ओके, और इसकी जो है दो लोगों ने अपने अपने तरीके से ये आंदोलन चलाया। बाल गंगाधर तिलक जी ने पहले चलाया, ये चलाया इन्होंने पुणे से। ओके, और एनी बेसेंट ने चलाया मद्रास से। अब दोनों लोग एक हो गए 1918 में। ओके, इन्होंने भी 16 में ही चलाया था दोनों ने। बाल गंगाधर तिलक जी ने मार्च अप्रैल में पुणे में चलाया था 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर में चलाया था मद्रास में। तो होम रूलिंग आंदोलन 1916 में ही इसी समय वो भी हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था। ओके, लखनऊ अधिवेशन के समय गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। तो ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें होम रूल लीग आंदोलन के समय वायसराय कौन था या किस अंग्रेज का कार्यकाल था, तो इस समय था हार्डिंग द्वितीय। ओके, कौन था? हार्डिंग द्वितीय। हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम बताते, अभी रिवीजन करवाएंगे तब आपका कंफर्म हो जाएगा, ऐसे नहीं समझ। तो हार्डिंग द्वितीय के समय तीसरा दिल्ली दरबार भी लगा था। ओके, चलिए ये हो गया होम रूल लीग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1916 में। किसने इसका शुरुआत किया? अलग अलग, बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने, और इस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग था। ओके, फिर उसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ओके, ये चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? ये जो नील की खेती का विरोध कर रहे, 3 गठिया पद्धति जो थी इसमें, इन्हीं सबका कारण था। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह है, तो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से 1916 के अधिवेशन में मिले थे। उन्होंने आग्रह किया था कि आप चंपारण आइए और हमारे जो समस्याएं हैं उनके लिए आंदोलन के। तब गांधी जी गए थे, उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किए थे। कहाँ पे हुआ था? पूछा जाता है बिहार में। ओके, ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण पड़ता है आपका बिहार में, और ये गांधी जी का पहला सफल
सत्याग्रह था। ओके, ये याद रखिएगा। इसमें तीन गठिया पद्धति की जो है बात थी, समाप्त की गई थी तीन गठिया पद्धति को। तो बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। ये बिहार से हुआ था और ये पूछा जाता है किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए थे। ओके, अगर बात करते हैं चंपारण के समय कौन था वायसराय यहाँ का, अंग्रेज कौन था, किस अंग्रेज का कार्यकाल था, तो था चेम्सफोर्ड का कार्यकाल। याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था इस समय। फिर आगे हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये गुजरात से शुरू हुआ था और ये सफल रहा था। क्या था, खेड़ा सत्याग्रह था, 1918 में हुआ था, ये गुजरात से शुरू हुआ था और ये सफल रहा था। इस समय भी जो अंग्रेज कौन था, चेम्सफोर्ड ही था, चेम्सफोर्ड। ओके, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है किस आंदोलन के समय कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय था, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो ये सफल रहा था, ये लगान से संबंधित था, लगान को माफ करने के लिए था। तो अगर पूछा जाए किससे संबंधित था, तो खेड़ा सत्याग्रह जो था लगान से संबंधित था। ओके, फिर हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 15 मार्च 1918 को हुआ। इस समय क्या था, जब प्लेग फैला हुआ था तो लोगों को अच्छा खासा बोनस मिल रहा था। उस समय प्लेग के साथ ही लोगों में ज़्यादा गरीबी आ गई, तो कंपनी ने जो है इनका बोनस घटा दिया था। बोनस बोला था कि शायद 25% या कुछ ऐसे था, और लेकिन ये जो भारतीय मजदूर थे ये 50% की मांग कर रहे थे। ओके, 50% की मांग कर रहे थे, तब गांधी जी ने इन्हें 35% पे कंफर्म कराया था। हो सकता है ये परसेंट भी पूछ ले कि ये 50% की मांग कर रहे थे, अंग्रेज इन्हें शायद 25 या 20 कुछ ऐसे देने की बात करते थे, गांधी जी ने 35% पे इन्हें बोनस के लिए मना लिया था अंग्रेजों को। तो अगर पूछा जाए कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को हुआ था, ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किसमें की थी, तो इस आंदोलन में की थी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। 21 दिन की इनकी भूख हड़ताल थी, 21 दिन की। ओके, 21 दिन की भूख हड़ताल थी, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपका पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हमारा हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं चेम्सफोर्ड। इस समय कौन था, अंग्रेज कौन सा था, चेम्सफोर्ड इस समय भी था। तो चेम्सफोर्ड छोटा सा लिख देते हैं, चेम्सफोर्ड। आप बोर्ड पे मत जाइएगा, हम बता रहे हैं, उसी से रिवीजन करिएगा, वीडियो देख देख के रिवीजन करिएगा, लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं रोलेट एक्ट। ये कब आया, 1919 में आया। ये ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ, बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, काला कानून था ये। ओके, और इसी में जो है डॉक्टर सत्यपाल और इसी एक्ट के तहत जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो लोगों ने इसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किया लोगों ने। जलियांवाला बाग में लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय डायर ने जो है 13 अप्रैल, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में जो है इस भीड़ पर गोली चलवा दी। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलवा दी और बहुत सारे लोग वहीं पे मर गए। ओके, तो अगर बात पूछा जाए तो रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में आया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की जो गिरफ्तारी का विरोध लोग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, वहीं पे डायर ने गोली चलवा दी और बहुत सारे लोगों की वहीं पे मृत्यु हो गई। ओके, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर इस समय पूछें, इस समय भी वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। इस समय भी वो अंग्रेज कौन सा था, चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड। ओके, तो यहीं पे लिख देते हैं, वैसे बता देंगे आपको। फिर बात करते हैं, अब इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन चलाया। तो इनका आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से इन्होंने चलाया था। जब आंदोलन चलाया था इन्होंने, तब वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। ओके, और जब इन्होंने बंद किया था, जब इनका आंदोलन ये खत्म हुआ था, तब रीडिंग हो गया था। ओके, यानी कि शुरुआत के समय चेम्सफोर्ड था और जब इन्होंने आंदोलन इनका खत्म हुआ था तब रीडिंग था, याद रखिएगा, रीडिंग था। तो इनका सहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी समय 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया। गोरखपुर के एक पुलिस थाने में आग लगा दी लोगों ने, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए। इसलिए गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कब स्थगित किया, 12 फरवरी 1922 को। अगर पूछा जाए चौरा चौरी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। ओके, अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन क्या था, ये पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो था ये पहला जन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन था। ओके, तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को, और इसको जो है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया 12 फरवरी 1922 को। तो स्थगित करने के समय रीडिंग था, यहाँ का अंग्रेज था।
और शुरुआत किया था तब चेम्सफोर्ड था। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, असहयोग आंदोलन हो गया, ये पहला जन आंदोलन था। ओके, फिर आगे हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1921 के बीच चला, इस समय चेम्सफोर्ड था। ओके, इसे शुरुआत किसने किया? अली बंधु ने शुरू किया, और इसमें जो है गांधी जी ने इन लोग का साथ दिया था, गांधी जी ने साथ दिया था। ओके, तो जब गांधी जी ने साथ दिया था तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने साथ दिया था, इसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था जिन्ना ने, जिन्ना ने इसका विरोध किया था। ओके, तो 1919 से 1921 तक ये क्या चला था? खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने चलाया था, बता रहे। ओके, फिर 1919 खिलाफत आंदोलन अली बंधु। ओके, और क्या हुआ? ये गांधी जी ने इनका साथ दिया तो जिन्ना ने विरोध किया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने लोगों का साथ दिया था, तब किसने विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। ओके, चलिए ये देखते हैं। फिर आगे होता है साइमन कमीशन। ये कब आया? 1927 में बना था, 1928 में भारत में आया, और इसे कांग्रेस ने जो है श्वेत कमीशन कहा, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसमें सभी अंग्रेज ही थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया, और इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी जाती है। किसने दी थी? कांग्रेस ने। ओके, अगर इस समय साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन के समय कौन था? तो इरविन था, याद रखिएगा, इरविन। ओके, इरविन था। फिर बात करते हैं आगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको नमक कानून भी बोलते हैं। तो ये जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इस समय भी माना जाए तो इस समय कौन थे? इरविन ही थे। ओके, इरविन थे। तो इरविन ने इस आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी से सिफारिश की। इसके बाद जब इस आंदोलन को ख़त्म किया गया तो गांधी इरविन समझौता हुआ। ओके, गांधी इरविन समझौता हुआ, तो इस समझौते में गांधी जी ने 21 सूत्रीय मांग रखी थी अपनी, और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। ओके, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ, और इसमें क्या हुआ? इसी में गांधी जी दूसरे जो है गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो पूछा जाता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो जाहिर सी बात है किस अंग्रेज का कार्यकाल रहा होगा? इरविन का ही रहा होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई, इसको भी हम फिर एक बार और पढ़ेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, ये आपका बीच में एक आ जाता है काकोरी कांड। ओके, जिसको काकोरी एक्शन बोलते हैं, एक्शन। तो ये कब हुआ था? 1 अगस्त 1925 को। काकोरी एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ये डेट याद रखिएगा, इसमें डेट पूछता है। काकोरी एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ओके, तो इस समय कौन था? रीडिंग था, वायसराय। इस समय कौन था गवर्नर जनरल या वायसराय? तो रीडिंग था, याद रखिएगा। फिर आती है बात पूना पैक्ट की। इसमें क्या हुआ था? 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। किसके किसके बीच समझौता था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच था। अम्बेडकर अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे। इसमें क्या था? अम्बेडकर ने कहा था कि हम लोग जो निर्वाचन करेंगे, जो वोट देंगे, तो हमारे लिए अलग जो एक कैटेगरी हमारी अलग, हम उसमें भी करेंगे, और जो मेन कैटेगरी है उसमें भी करेंगे। तो गांधी जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब इसी पे जो है दोनों लोग माने थे। यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था और समझौता हो गया था 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। ओके, फिर बात करते हैं, पूना पैक्ट हो गया हमारा, पूना पैक्ट यरबदा जेल में। तो फिर बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। इसकी डेट आपको याद रखनी है बस। ओके, इसकी डेट ही आपको याद रखनी है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। ये पवनार से शुरू हुआ था। ये अगर जगह पूछा जाए तो पवनार से शुरू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार से शुरू हुआ था। इस समय भी कौन था वायसराय? इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लिलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन इस समय पूछा जाता है, हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस समय कौन था गवर्नर जनरल कौन था? तो लिलिथगो था, याद रखिएगा, लिलिथगो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लिलिथगो था। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। डेट इसकी याद रखिएगा। और इसमें इस समय कौन था? अंग्रेज कौन सा था? लिलिथगो था, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद आती है माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 को ये योजना आई थी। फिर उसके बाद आता है भूदान आंदोलन, 1951 में हुआ था। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, विनोबा भावे ने। ओके, अगर बात की जाए इसमें पहली भूमि दान में अपनी किसने दी थी? तो रामचंद्र रेड्डी ने पहली बार अपनी भूमि दान में दी थी। चलिए एक बार हम देख चुके, अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका जल्दी से।
चलिए पहले क्या है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसके साथ ही बहिष्कार प्रस्ताव भी शुरू किया गया था। अगर बात करें बंगाल विभाजन की तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया था और 16 अक्टूबर 1905 को स्वीकृत हो गया था। इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। इस समय कौन था अंग्रेज, कौन था? करजन था। ओके, कंफर्म हो गया, इतना याद हो गया आपको। वीडियो कई बार देखिएगा, बस आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो हैं आंदोलन और सत्याग्रह विद्रोह सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपके सीक्वेंस में पूछा जाता है, सीक्वेंस लगाने को, या उस समय का कुछ भी पूछ लेता है। फिर आगे देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में शुरू हुआ। पुणे से बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू किया, मद्रास से एनी बेसेंट ने शुरू किया। दोनों लीग कब एक हो गए? 1918 में। होम रूल लीग आंदोलन 1916 के समय ही जो गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग एक हो गए थे। इसी समय जो है लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था 1916 में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। में आपके पिछले वीडियो में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में हमने सारा चीज़ पढ़ाया है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर देखते हैं चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। हाँ, अगर बात करें होम रूल आंदोलन के समय कौन सा अंग्रेज था यहाँ पे? हार्डिंग द्वितीय था। हार्डिंग द्वितीय के समय ही तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम और अगले वीडियो में लेके आएंगे, आपका हिस्ट्री लगभग। और फिर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह था ये। ओके, और इस समय ये बिहार में ये पूछा जाता है कि सत्याग्रह कहाँ चलाया था? बिहार में। किसके अनुरोध पे गांधी जी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल की अनुरोध पे आए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी कहाँ पर आए थे? चंपारण में आए थे। तीन गठिया पद्धति को समाप्त की थी और 1916 के 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी मिले थे गांधी जी से। ओके, याद रखिएगा इसको। 1917 में हुआ था, गांधी जी का सफल सत्याग्रह था ये, बिहार में हुआ था। इस समय कौन था अंग्रेज? चेम्सफोर्ड था। ओके, फिर बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 हुआ था, गुजरात में, सफल रहा था। ओके, और इस समय भी चेम्सफोर्ड था। ये लगान से संबंधित था। ओके, लोगों के लगान से संबंधित था, लगान ज़्यादा मांग रहे थे अंग्रेज लोग। फिर देखते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च 1918 को हुआ था। इस समय कौन था गवर्नर यहाँ का, या अंग्रेज कौन, किसका कार्यकाल था? तो इसमें कार्यकाल का था चेम्सफोर्ड का था। गांधी जी ने इसमें पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी, 21 दिन की भूख हड़ताल की थी। ओके, याद रखिएगा, 21 दिन का भूख हड़ताल किया था। इसमें प्लेग का कुछ चल रहा था, तो बोनस के मांगने के लिए लोग विरोध कर रहे थे। लोग 50% मांग रहे थे, लेकिन गांधी जी ने 35% पे अंग्रेजों को मना लिया था। फिर आता है रोलेट एक्ट 1921, काला कानून था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसी में गिरफ्तार कर लिया गया डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को। इसी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, सभा कर रहे थे। वहीं पर डायर ने जो है गोली चलवा दी थी। ओके, और कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को। और ये इस समय कौन था? जब आंदोलन चलाया था तब चेम्सफोर्ड था यहाँ का गवर्नर जनरल, और जो है जब ये आंदोलन खत्म हुआ 12 फरवरी 1922 को, तब रीडिंग हो गया था अंग्रेज यहाँ का। ओके, और इसी के बीच जो चौरा चौरी कांड हो गया गोरखपुर में, और गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हो गया, 23 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। तो गांधी जी ने क्या किया? इस आंदोलन को खत्म कर दिया। ओके, तो इस समय हमने क्या बताया? असहयोग आंदोलन के शुरुआत में कौन था? चेम्सफोर्ड था, लास्ट में रीडिंग था। याद रखिएगा ये चीज़ें। ओके, ये पहला जन आंदोलन था। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। फिर हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1921 के बीच चला। अली बंधुओं ने चलाया था इसे, ठीक। शौकत अली नाम था, और एक बंधु का और कुछ नाम था, शौकत अली और शायद लियाकत अली था। ओके, शौकत अली और लियाकत अली, रुकिए हम आपको बताते हैं। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली थे, तो 2 अली बंधु थे, उन्होंने चलाया था। तो गांधी जी ने क्या हुआ? इनका साथ दे दिया था। जिन्ना ने विरोध किया था, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने साथ दिया था, उसको समर्थन किया था, तो विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ओके, फिर बात करते हैं साइमन कमीशन की बात। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। कांग्रेस ने इसको क्या कहा? श्वेत कमीशन कहा, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। और इस समय कौन था? अंग्रेज कौन सा था? इरविन था। ओके, फिर देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर तो इस समय कौन था? इस समय भी इरविन ही था। फिर आता है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए इरविन ने गांधी जी से की, तो गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांग की। तो इसी के बाद गांधी इरविन समझौता हो गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी इसी समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए माने थे। चलिए, एक बीच में छूटा था आपका काकोरी एक्शन, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसको काकोरी एक्शन अब बोलते हैं, काकोरी कांड नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर पूना पैक्ट की बात करते हैं तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। ओके, 24 सितंबर 1932 को हुआ था।
याद रखिएगा। फिर बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, पूछा जाता है 17 अक्टूबर 1940 को। ये पवनार से शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, सत्याग्रह, और पवनार से स्टार्ट हुआ था। फिर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये क्वेश्चन पूछा था कि उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, ओके, या वायसराय कौन था, तो कौन था, 8 अगस्त 1942 को लिनलिथगो। उस समय कौन था अंग्रेज, लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करते हैं माउंट बेटन योजना कब आई थी, 3 जून 1947 को आई थी। उसके बाद भूदान आंदोलन हुआ था, इसका शुरू किसने किया था, विनोबा भावे जी ने शुरू किया था 1951 में। और पहली भूमि किसने दान में इसने दी थी, रामचंद्र रेड्डी ने दी थी, ठीक है, सबसे पहले रामचंद्र रेड्डी ने दी थी। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट जो है, ये सारे आपको ईयर भी याद रखने हैं, इस समय कौन अंग्रेज था आपका, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, किस लिए आंदोलन आया, तो सब कुछ अच्छे से बता दिया। याद रखिए, हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड लाएंगे, एग्जाम में आपके आए, तो ये सारी चीज़ें रिविजन कर लीजिएगा, कई बार पढ़िएगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार और बताते हैं, पहला जन आंदोलन कौन सा था, असहयोग आंदोलन था, ओके। पहला जन आंदोलन पूछा जाए तो कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की थी, ये चीज़ पूछा जाता है। और गांधी जी के द्वारा पहला सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण सत्याग्रह था, बिहार में जो शुरू किया गया था, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने अच्छे से समझ ली, आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो कई बार इस वीडियो को पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से बता दी है कि उस समय अंग्रेज कौन था, कब आया, किसने समर्थन किया, क्या था, सारी चीज़ें देख ली है। और अच्छे से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। हम नई क्लास लेके आएंगे आपकी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, ओके। तो चलिए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी, ओके। और शेयर करते रहिए, करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए, प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 नंबर का आपका रोल करेगा। और ये जो हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये जो छोटे छोटे टॉपिक ला रहे हैं 5 नंबर में, अब हो सकता है इसी में से एक क्वेश्चन आ जाए, और हमने आंदोलन पढ़ा था उसमें से 1 या 2 नंबर की तैयारी आपकी वैसे ही हो गई। हम कुछ चीज़ें और लेके आएंगे और आप भी तैयार कराएंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी अपनी तैयारी करते रहिए, हम रिवीजन कराने आएंगे आपका केवल। और पिछली वीडियो भी पढ़ते रहे, इसमें छोटी छोटी वीडियो हमने डाली है रिवीजन के लिए, तो सब देखते रहिए। चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।